Hi guys, I hope you're doing well. Today I'm here to do a reading जो आपके करंट पार्टनर, आपके क्रश, आपके फ्यूचर पार्टनर किसी से भी रेजोनेट कर सकता है. सो आई एम गोना बी टेकिंग दोज एनर्जीज एंड यहाँ पे जो भी रीडिंग होगी वो बहुत ही स्पेसिफिक होगी. बहुत जो चंक्स ऑफ रीडिंग है वो स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए भी हो सकते हैं. दिस इज़ द मैसेज दैट आई गॉट वेरी इंट्यूटिवली बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग. तो मैं ये चीज़ पहले ही क्लियर करना चाहती थी कि जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी सेग्रीगेटेड होगी. हो सकता है कि हर एक पाइल का हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट ना हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि जो बहुत सारी पार्ट्स ऑफ रीडिंग है वो आपसे रेजोनेट हो जाए. तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि आप पाइल सेलेक्ट कर लो इंट्यूटिवली. आपको जो लगता है आपसे रेजोनेट हो सकता है उसे आप पिक करो, और जो नहीं होता है आप उसे छोड़ दो. ठीक है, सो लेट्स गेट इन टू दिस रीडिंग एंड लेट्स अंडरस्टैंड योर पार्टनर्स फीलिंग्स, देयर थॉट्स, देयर इमोशंस. नाउ ये जो रीडिंग है ये काफ़ी डिस्क्रिप्टिव होने वाली है, क्योंकि मैं टैरो से ज़्यादा जो है ऐसी डेक्स यूज़ करूँगी जिससे हमें समझ आएगा कि आपका पार्टनर आपके लिए क्या फील करता है, क्या सोचता है. दिस इज़ द प्रॉपर SP मैसेज स्प्रेड काइंड ऑफ अ थिंग दैट आई डू ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट एज वेल. एंड बिकॉज आई थॉट दैट दिस वुड बी रियली गुड एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर पीपल हु हैव बीन वांटिंग टू अंडरस्टैंड देयर पार्टनर्स फीलिंग्स, इसके लिए मैंने ये वीडियो का प्लान कर लिया. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वांटेड टू कन्वे बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग इसकी, मैं इस रीडिंग में कोई स्प्रेड लेकर नहीं चलने वाली हूँ, ना मैं कोई ऐसी चीज़ पिक करने वाली हूँ जो कि प्री प्लान्ड होगी या कुछ. आई एम जस्ट कमिंग ऑन रॉ. So anyway, let's just start this reading and let's just get into this. Now before we start, I want you guys to pick a pile. So I'm gonna do 2 piles for this one, क्योंकि मैंने जैसे कहा ये बहुत स्पेसिफिक होगी, हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, बहुत ही कम लोगों से कर पाएगी. और ऐसा भी हो सकता है कि रीडिंग्स में भी कुछ चंक्स हो जो किसी से रेजोनेट हो और किसी से ना हो. तो दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड बिफोर गेटिंग इन टू दिस रीडिंग. ओके, नाउ लेट्स गेट इन टू दिस एंड आई वॉन्ट यू टू पिक अ पाइल. सो दिस इज द फर्स्ट pile and this is the second pile. Once you select this pile, go into the comments. I will put the timestamps below and then you can just get into the reading. Hi pile number 1, I hope you are doing well. Welcome to my channel. If you are new here, please do subscribe and yeah, let's get into this reading. सो आज जो रीडिंग होने वाली है वो बहुत ही स्पेसिफिक है, जैसे मैं बहुत बार बता चुकी हूँ. बट लेट्स जस्ट गेट इन टू दिस एंड बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू थिंक अबाउट योर पार्टनर या थिंक अबाउट योर फ्यूचर पार्टनर. अगर आपका कोई पार्टनर नहीं है और अगर आपका कोई क्रश है तो उसके बारे में सोचो, उसकी कोई ट्रेट के बारे में सोचो. जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट दैट पर्सन सो दैट आई कैन जस्ट कनेक्ट विथ यू गाइज अ लिटिल बिट. नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द एनर्जी चेक. तो हम पहले सिर्फ एनर्जी को समझ लेते हैं कि आपके जो पार्टनर है उसकी एनर्जी एग्जैक्टली क्या है. सो बेसिकली व्हाट इज़ देयर एनर्जी गोइंग टू बी लाइक फॉर यू, और व्हाट इज़ देयर एनर्जी लाइक राइट नाउ. अगेन 2 पर्सपेक्टिव से जा रहा है, इसके लिए मैं दोनों चीज़ें बता रही हूँ. सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट योर पार्टनर feels for you. Let's just start from there. So yeah, what does the partner feel? Okay, first card came out, the King of Pentacles. I hope you can see it. Okay, the next card is this, the Ten of Swords. Okay, and the next card is the Moon. Okay, so ये जो कार्ड है ये देखकर पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर यही लग रही है, like see when you see the King of Pentacles again, मैंने ना ये जो रीडिंग है बहुत बार शूट करने की कोशिश की, और पाइल 1 के लिए जो ये कार्ड है हर बार ही आया है. तो मतलब दिस कार्ड इज़ डेफिनेटली होल्डिंग अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस राइट नाउ फॉर ऑल ऑफ यू. सो आई जस्ट स्टार्ट विद दैट. सो द फर्स्ट कार्ड इज दिस एंड आई फील लाइक दिस कार्ड इज इंडिकेटिंग समवेयर दैट योर पार्टनर फील्स वेरी ग्राउंडेड. ठीक है, ये जो बंदा है ये बहुत ही ग्राउंडेड फील करता है प्रॉबेबली विथ यू इन देयर लाइफ. एंड आई ऑल्सो फील लाइक दिस पर्सन फील्स वेरी हैप्पी. जब से आप उनकी लाइफ में आए होंगे या जब आप दोनों मिले भी होंगे, उसी पॉइंट से मुझे लगता है कि दिस पर्सन ये आपके लिए बहुत ही स्टेबिलिटी, आपके साथ एक स्टेबिलिटी तो फील करता ही है, प्लस ये भी सोचता है कि यार इसके साथ ना मैं अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ. लाइक अ फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अगर मैं सोचूँ तो मुझे लगता है कि दिस पर्सन डेफिनेटली थिंक्स कि यार she is it like or he is it like this person is the one for me. एंड एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी है, एक बहुत ही काम एनर्जी है, बहुत ही लविंग एनर्जी भी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जब पेंटिकल्स आता है ना तो हम उसे कहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म को डिनोट करता है, लाइक द 10 ऑफ कप्स ऑल्सो. बट मेजरली जो पेंटिकल्स होता है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म, स्टेबल, हैप्पी, ऐसी सारी एनर्जीज़ को डिनोट करता है. तो आई फील लाइक राइट ऑफ द बैट कि आपके जो पार्टनर है उनकी जो फीलिंग्स है आपको लेके ऐसी है कि हाँ यार दिस इज़ इट, लाइक दिस इज़ व्हाट आई वांट इन माई लाइफ. तो डेफिनेटली दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई गेट.
विद द मून एंड विद द 10 of Swords, आई थिंक 10 of Swords भी एक सिग्निफिकेंस यहाँ पे प्ले करता है, क्योंकि मुझे लगता है आपका जो पार्टनर है या आपकी जो पार्टनर है, उन्होंने ना अपनी लाइफ में बहुत ही चीज़ें ऐसी देखी होंगी, ऐसी चीज़ें सही होंगी जो शायद इमोशनली उनको थोड़ी सी हिला चुकी है। जैसे कि हो सकता है बचपन से कोई चीज़ ऐसी देखी हो, या बड़े होने के बाद लाइक व्हेन दे गॉट इनटू रिलेशनशिप्स, तब उन्होंने ऐसी कोई चीज़ देखी हो जिससे उनको थोड़ा सा एक झटका टाइप मिल चुका है। मुझे लगता है कि बहुत ही बैक स्टैबिंग एनर्जी तो यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड अलॉन्ग विद दैट विद दिस कार्ड ऑल्सो मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं दे हैव बीन ट्राइंग टू होल्ड देमसेल्व्स टुगेदर। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा था कि मतलब दिस इज़ इट, लाइक दिस इज़ वेरी गुड फॉर मी, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल फॉर मी, बट समथिंग जस्ट डजंट सीम राइट। वो मोमेंट में उनको पहले ऐसे लगा होगा। तो अगेन दिस इज़ अ वेरी इंट्यूटिव मैसेज। मैं अभी थोड़ा सा बैक ट्रैक हो रही हूँ, बट आई विल जस्ट कम टू द पॉइंट। सो विद दिस आई फील लाइक व्हेन इट कम्स टू यू गाइज, जब वो आपसे मिले हैं तभी उनको एक बहुत ही स्टेबिलिटी फील हुई है, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दे हैव बीन थ्रू, उन्होंने एक रिस्क बोल सकते हो लिया होगा वाइल ट्रस्टिंग यू, वाइल टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ टूवर्ड्स यू। और उनका एक ही चीज़ होगा कि जो भी हो जाए, मतलब अब मेरा जो है दिल नहीं टूटना चाहिए। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई डू गेट हियर। एंड इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आई फील लाइक अ लॉट ऑफ इंट्यूटिव एनर्जी भी है। दिस पर्सन कुड हैव अ हैवी केतु इन देयर चार्ट, अ हैवी मून इन देयर चार्ट, एंड अर्थ प्लेसमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ये चीज़ें मुझे राइट ऑफ द बैट दिख रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन डेफिनेटली फील्स दैट इमोशनली वो आप पे रिलाई कर सकते हैं। एक तरीके से मुझे ये भी लग रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि वो करना नहीं चाहते हैं। मतलब दे डोंट वांट टू पुट देम सेल्व्स ऑन टू यू राइट नाउ, बिकॉज दे हैव दिस फियर कि व्हाट इफ़ यू डोंट लाइक इट, व्हाट इफ़ यू थिंक कि नहीं यार ये बहुत ही क्लिंगी है, ये बहुत ही मेरे ऊपर चढ़ रहा है। मे बी इनका ये एक्सपीरियंस है जो पास में रहा होगा लोगों के साथ। ज़रूरी नहीं है रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हो, बट हो सकता है फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। ऐसा फील होना कि दे आर नॉट इनफ, ऐसा फील होना कि वट एवर दे डू और से, या जो वो फील करते हैं वो शायद इनफ नहीं था या वो सही नहीं था। तो वो सारी फीलिंग्स उनके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं दबी हुई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई फील कि वो कभी कभी सोचते होंगे कि यार इसको नहीं बताना, मुझे थोड़ा डर लगता है। मतलब वो एक अबैंडनमेंट उन्होंने पहले देख लिया है, तो वो आपके साथ नहीं चाहते कि आपको भी वैसा फील हो और आप भी भाग जाओ। वो कहीं ना कहीं डरते भी होंगे अपने इमोशंस को दिखाने से, क्योंकि उन्हें लगता है कि इमोशंस अगर मैं बता दूंगा तो दिस पर्सन, या बता दूंगी तो ये बंदे को मेरे साथ रहने का मन नहीं करेगा। तो एक फियर जो है वो बढ़ चुका है। इन दिस केस जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइस मुझे इंट्यूटिवली आ रही है वो ये है कि try to love your partner as much as you can, try to give them the support। जितना आप सपोर्ट करोगे उन्हें, उतना ही उनको अच्छा लगेगा, उतना ही दे विल फील वेरी comfortable around you, and I think you should continue to do that because it's going to be super helpful for them। अगेन वेरी इंट्यूटिव मैसेजेस। मैंने जैसे कहा था, मैं बिल्कुल भी कोई सीक्वेंस में नहीं जाने वाली हूँ, जो मुझे आएगा मैं बताती जाऊँगी। दैट इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक रीडिंग। Anyway, let's see more. Let's see what they think about you, what they think about this connection. Let's see. First I'll check what they think about you, and then I'll check what they think about this connection. So what do they think about the first baby taking this seed? Okay, I got the High Priestess, the Ace of Swords, and the Two of Cups. Wow, great. So as I said, मैंने पहले भी बोला था कि मैंने पहले भी ये वीडियो शूट करने की कोशिश की है, बट आई हैड सम डिस्टर्बेंसेस कमिंग ऑल द टाइम, एंड इफ दिस वीडियो इज completed then I'm pretty sure that this is the right reading for you guys. So even then I got the Two of Cups in the first pile. So again, a lot of significance, a lot of importance is there for this pile. 11 I just saw. Crazy. Okay, so let's just understand more. फर्स्टली आई फील लाइक द हाई प्रीस्टेस जो आया है, इसके पीछे मुझे लगता है ये है कि दे फील यू आर वेरी, आई वुड से वेरी इंट्यूटिव। मे बी यू कुड बी वर्किंग इन अ फील्ड लाइक टैरो, और मे बी यू आर वेरी इंट्यूटिव, वेरी रिलीजियस, और मे बी आप बहुत ही स्पिरिचुअल टाइप के लोग हो, टाइप के पर्सन हो सकते हो। उनको ऐसा लगता है या उन्हें ऐसा पता है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो दे ऑलरेडी नो इट, एंड समवेयर आई फील लाइक दे ऑल्सो फील कि आप थोड़ी चीज़ें छुपाते भी हो उनसे। मतलब फॉर सम रीज़न ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए आया है कि दे फील दैट यू हाइड सर्टेन थिंग्स फ्रॉम देम,
एंड उस चीज़ को लेके उन्हें थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि लाइक वाई इज शी हाइडिंग और वाई इज़ ही हाइडिंग दीज थिंग्स फ्रॉम मी। एंड अगेन प्रॉबेबली वो खुद भी हाइड कर रहे हैं, इसलिए भी उन्हें ऐसा लगता होगा कि यार ये भी कुछ छुपा रही है या छुपा रहा है। तो दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज डेफिनेटली देयर, बट आई फील कि दे डेफिनेटली फील दिस इमोशनल कनेक्ट एंड उनको लगता है ना कि आप बहुत ही स्टेबल हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे इसे एक कोट याद आ रहा है दैट कोट इट जस्ट वॉज लाइक आई डोंट नीड एनी बडी, आई एम फुलफिल्ड बाई माई सेल्फ। ये एक कोट भी नहीं है एक्चुअली, ये मैंने बहुत पहले 2019-18 में ये इमेज देखी थी एंड इट स्ट्रक मी एट दैट पॉइंट, क्योंकि मैं भी वैसे जोन में थी कि आई डोंट नीड एनी वन। बट या सो आई फील लाइक दिस इज़ वॉट दे फील अबाउट यू। दे फील कि आपको ना किसी की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने आप में ही बहुत खुश हो, आप अपने आप को खुश रख सकते हो, आप अपनी विशेस को फुलफ़िल कर सकते हो। तो दे फील लाइक देयर इज़ नो स्कोप फॉर देम। प्रॉबेबली अगर आप रिलेशनशिप में भी हो एंड ऐसा होगा कि आप ना अपने लिए चीज़ें ख़रीद लेते होंगे जो वो सोच रहे होंगे कि मैं उसे लेके दूंगा ये टाइम आने पे, और उसके पहले ऐसा होता होगा कि आप ऐसी कोई चीज़ ले आओगे कि उन्हें लगेगा कि यार अब मैं वो चीज़ कैसे लेके जाऊँ। तो समथिंग अबाउट यू डूइंग थिंग्स फॉर योर सेल्फ एंड देम फीलिंग लाइक यार मैं कैसे करूँ। तो एक ये चीज़ मुझे दिख रही है। आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग एनी सेंस राइट नाउ, बट ये मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव मैसेजेस आ रहे हैं, तो आई एम जस्ट ब्लैबरिंग वट एवर इज़ कमिंग अलॉन्ग, सो आई जस्ट बेयर विथ मी। सो या एक तो वो चीज़ मुझे दिख रही है कि यू आर वेरी सेल्फ सफिशिएंट, यू फुलफिल योर डिज़ायर्स, यू डोंट वेट फॉर अनदर पर्सन टू कम इन एंड फुलफिल योर डिज़ायर्स। ये उनको एक चीज़ लगती है। प्लस विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स हियर अगेन ये कार्ड भी आया था यार, और ये कार्ड पता क्या कह रहा था कि आई फेल्ट लाइक दिस वॉज इंडिकेटिंग इन प्रीवियस रीडिंग्स दैट आई डिड फॉर यू गाइज, जो फुलफिल नहीं हुई वीडियोज़, उसमें भी मुझे ये लग रहा था दैट दिस पर्सन फील्स दैट यू आर समबडी हु इज़ वेरी ब्लंट। आप ब्लंट होके ना हर चीज़ बोल दोगे किसी को भी, आप ब्लंटली कन्वे कर दोगे अपना मैसेज। आप ये नहीं सोचोगे सामने वाले को कैसा लग रहा है, बट योर पॉइंट इज़ टू मेक श्योर दैट वट एवर यू फील यू आर सेइंग इट ऑन देयर फेस। आप वेट नहीं करोगे, आप ये नहीं सोचोगे यार इसको बुरा लगेगा या ये मुझे छोड़ देगा। आप ऐसे नहीं हो, जो है मुंह पे है। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई डू गेट कि इनको यहाँ पे लगता है दैट यू आर अ वेरी ब्लंट पर्सन एंड दे एडमायर दैट अबाउट यू। इसमें कोई बुराई नहीं है, बट एक चीज़ है अगेन फॉर वेरी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, अगर आपकी ज़बान कैची जैसी है तो उसे थोड़ा सा कंट्रोल करो, क्योंकि आई फील कि योर पर्सन फील्स दैट आप ना बहुत तेज़ बोलते हो, या फिर आप ऐसी चीज़ें बोल देते हो जो आप बाद में रिग्रेट करते होंगे, और आपके पर्सन को वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये क्या है, मतलब एवरी टाइम आई एम टॉकिंग टू हर और मैं कहीं इसे के लिए कुछ कर भी देता हूँ तो ये अप्रिशिएट नहीं करती है, ये उल्टा कंप्लेन करती है। तो दैट कुड बी द केस, और इट कुड बी लाइक यू जस्ट से एवरीथिंग जस्ट दैट वट एवर कम्स टू योर माइंड, एंड उन्हें शायद अच्छा नहीं लगता होगा उस पॉइंट पे। तो इस चीज़ को लेके मुझे लगता है थोड़ा सा वो सोचते हैं कि यार ये बहुत तेज़ बोलती है, या ये बहुत ही ब्लंट हो जाती है, या हो जाता है, वट एवर इट इज़, इट डेफिनेटली मेक्स सेंस लाइक दैट। Now with another part here, the two of cups, again no matter what happens, एक चीज़ है, अगर आप ये रिलेशनशिप में होकर देख रहे हो तो I'm pretty sure this is a very long term relationship also। ये मुझे again स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आया है, बट अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, जब भी आप इस इंसान से मिलोगे तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 1-2 साल ही चलेगा, ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग, एंड इसकी पर्सपेक्टिव ये भी है कि ये एक ब्यूटिफुल फ्यूचर में कन्वर्ट भी हो सकता है, बिकॉज आई फील लाइक योर पार्टनर दे आर, if you see this card, this person feels very loyal, they feel कि यार this is it, this person feels very happy about you, they feel happy to know you। तो एक तरीके से जो भी हो जाएगा, आप जैसा कुछ भी बोल लो, कुछ भी कर लो, दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू लीव यू, नो मैटर व्हाट हैपेंस, दे आर जस्ट गोइंग टू बी लाइक ठीक है यार, ये बोल ही रही है ना, मैं सुन लूँगा, ये कर ही रही है ना, मैं सुन लूँगा, जो भी होगा मैं देख लूँगा। इनकी एटीट्यूड थोड़ी सी वैसी ही रहेगी आपको लेके, बट डेफिनेटली द रोमांटिक रिलेशनशिप इज़ प्रिटी गुड, एंड आई फील लाइक एक लॉयल एनर्जी है जो आप दोनों को सराउंड करती है एट ऑल टाइम्स, एंड दिस पर्सन फील्स वेरी रोमांटिकली इन लव विथ यू, एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड इट इज़ अनब्रेकेबल। आई फील लाइक उन्होंने डिसाइड भी कर लिया कि भाई दिस इज़ इट, लाइक इसी के साथ मुझे रहना है। तो दैट इज़ व्हाट आई गेट हियर। Now lastly, let's just check anything that you should know, and then we'll move on to other decks and see whatever comes up. So anything that pile number 1 needs to know, anything that pile number 1 needs to know, anything that pile number 1 needs to know. Okay, the Knight of Swords, okay, impulsive energy काफ़ी है,
Knight of Pentacles, wow, very weird combination, but okay. And Ten of Pentacles. Okay, वेरी ग्रेट कार्ड्स आई वुड से. एक तरीके से एक जगह पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है यूजली नाइट्स को जो होते हैं ना, उनको मैं एक एज अ प्रिंस ज़्यादा देखती हूँ. probably this could be a person, maybe there are certain parts of them which is still growing, which they are also working on. तो हो सकता है वो थोड़े से किसी किसी जगह पे इमेच्योर हो, बट उस चीज़ को आप पकड़ के बैठ मत जाओ. आप उस चीज़ को लेकर स्ट्रगल मत करो. जस्ट गो विद द फ्लो. लेट थिंग्स जस्ट हैपन. लेट थिंग्स टेक इट्स कोर्स. दैट इज़ समथिंग दैट आई डेफिनेटली गेट हियर कि यू नीड टू बी पेशेंट ऑल्सो. आई फील लाइक विद दिस पर्सन कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है अ लॉट ऑफ यू, मे बी नॉट ऑल बट लाइक अ लॉट ऑफ यू हियर, यू कंप्लेन अ लॉट और यू डिज़ायर अ लॉट, या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा होंगी इनसे. बट आई फील लाइक द यूनिवर्स इज ऑल्सो टेलिंग यू कि स्लो डाउन. एंड इवन फॉर योर पार्टनर आई फील लाइक काफ़ी थोड़े इमेच्योर दिख रहे हैं. तो हो सकता है कि उन्हें बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो दे डोंट नो हाउ टू डील विद दैट येट. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई डू गेट कि मतलब थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो वो जानते नहीं हैं कैसे डील करना है, उसको कैसे वर्कआउट करवाना है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड देम एट दैट लेवल एट लीस्ट अ लिटिल बिट. नेक्स्ट कार्ड इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे, जैसे कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, जैसे कि होता है ना कि मनी मैटर्स हो गया, करियर मैटर्स हो गया, एट सॉलिड एडवाइस हो गई, वो ये आपको दे सकते हैं. इन्होंने बहुत कुछ सीखा हुआ है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज ऑलवेज अबाउट, अगेन पेंटिकल्स जैसे मैंने कहा था स्टेबिलिटी का कार्ड है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो अबाउट समथिंग दैट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ब्रिंग एन ऑफर टुवर्ड्स यू. फॉर अ लॉट ऑफ यू हु आर सिंगल, दिस कुड बी अ सीक्रेट एडमायरर who could be coming your way very soon, probably in the coming year, by the end of this year or something. कोई ना कोई आ सकता है. So again, keep yourself a little open for it. That's what I feel here. And with the Ten of Pentacles here, I feel somewhere देर इज़ ऑल्सो अ डिज़ायर फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी. मतलब इनको ऐसा है कि आपके साथ ग्रो करना है. दे वांट टू ग्रो ओल्ड विथ यू. फाइनेंशियली भी उनको आपके साथ ग्रो करना है. उनको लाइफ की हर एक सक्सेस जो है वो आपके साथ देखनी है. वो इस तरीके का फीलिंग रखते हैं. एंड आई फील है कि ये जो फीलिंग है वो अपने साथ में काफ़ी आगे तक लेके जाना भी चाहते हैं. और उनको शायद ऐसा भी है कि दे जस्ट वांट टू सी हाउ यू कैन ग्रो. उनको ऐसा भी होगा कि उनको ना आपकी सारी विशेस पूरी करनी है. They know that you are some of you are very high maintenance also, and they know it, and they feel like बस मुझे इसकी सारी wishes पूरी करनी है, but maybe at the right time, maybe when the right time is right. And some of you are actually tired of waiting for that right time. So even that is something that I do get here. So anyways, that is what I got from the tarot deck. But let's see and understand more. So जो अगले cards है जो मैं निकालूंगी वो होंगी the messages from them. So what is on their mind and what it is that they want to tell you. So the first deck that I'm taking is Love Notes deck, and let's see what your partner is thinking or is wanting to say to you. So the first message is I love you so much. See, love is in the air here. I definitely feel so. Next is this card. So here it is saying I remember the day we met like it was yesterday. God guys, मैंने बोला था ना, मैंने पाइल 1 की वीडियो शूट करी हुई है और ये कार्ड भी उसमें आया था. I am not making this up. I don't think I have the video anymore. मैंने डिलीट ही कर दिया था उसे, but it did come up previously. And what's the point of it all? So I feel like somewhere with everything here, definitely I love you so much का तो मुझे explain करने की भी ज़रूरत नहीं है, but definitely there is love and there is romantic energy. But the next card is I remember the day we met like it was yesterday. तो I feel like your partner is so involved and so into you that उनको पता है कि how it felt. एक होता है ना, एक कंसिडरेशन है अंदर ही अंदर. मे बी वो एक्सप्रेसिव नहीं है, तो हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स को जो है ना प्रॉपरली कन्वे नहीं करते आपसे. तो लेकिन ना एक रोमांटिक एनर्जी है. मतलब दे फील इट, दे रिमेंबर एवरीथिंग. दे रिमेंबर कि हाँ यार
व्हेन वी मेट इट वाज लाइक दिस, हमने ये करा था, वो करा था, वो ना आपको बातों बातों में बहुत ही हल्के हल्के हिंट्स देंगे कभी। जैसे व्हेन यू आर फीलिंग लो, व्हेन दे आर चीयरिंग यू अप, आपको लगेगा कि यार वाओ दिस पर्सन रिमेंबर्स, आपको लगेगा, आपको अच्छा भी लगेगा उस मोमेंट के लिए, बट वो बिकॉज इतने एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, बार बार नहीं बोलेंगे, तो आपको ऐसा भी लगेगा कि यार इसको पड़ी भी है या नहीं, मतलब ये क्या है, ये कुछ बोलता क्यों नहीं है। तो ये एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी हो सकती है, बट दिस इज़ अ वेरी साइलेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। ये बहुत ही चुप रह के आपको एक्सप्रेस करेगा। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई गेट। एंड व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट ऑल का मुझे लगता है मीनिंग यहाँ पे हो सकता है दैट वाई डिड यू मीट, उनको भी एक डीपर मीनिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप चाहिए। एंड आई फील लाइक दे फील दैट दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, वेरी स्ट्रांगली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की मुझे एनर्जी आती हुई भी दिख रही है। That is something that I definitely got, but let's take another deck and see what is there on their mind. So we got I see you in my dreams. So I got this card but in a different deck, or same message tha, so definitely this person sees you in their dreams. Again, I love you so much. Wow, I am not making this up at all right now. And then we got I wish you were mine. So definitely अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर तो आई फील लाइक योर पर्सन डेफिनेटली फील्स एंड थिंक्स कि यार ये मेरी हो जाए हमेशा के लिए। बट इफ़ यू नॉट टुगेदर राइट नाउ, ये आपका क्रश है, तो डेफिनेटली दे डू ड्रीम अबाउट यू, दे डू थिंक अबाउट यू, दे डू वॉन्ट यू, बिकॉज आई हैव गॉट दिस मल्टीपल टाइम्स। अगेन आई लव यू सो मच, तो हमें 2 बार आया है, 2 डिफरेंट डेक से आया है, मतलब कन्फर्मेशन डेफिनेटली है दैट दिस पर्सन इज इन लव विथ यू एंड इज थिंकिंग अबाउट यू एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। मे बी नॉट ऑल द टाइम, बट लाइक सोचते हैं वो आपके बारे में। एक इमोशनल, एक रोमांटिक, एक लव जो है वो डेफिनेटली प्रेजेंट है यहाँ पे। The next card is I wish you were mine, and with this also I feel like your person definitely all the time thinks कि यार I wish this was much more like where I don't have to leave you, I don't have to be without you, मुझे रहना है, I wish you are just mine. This is a lot for single people rather than those in the relationship, but जो relationship में भी है, but for a lot of people your partner will be very eager to marry you or will be very eager to live with you अगर आप move in भी करने वाले हो तो it's a lot like that. For some of you, this is also the message that they see you in their dreams. So for those who are single, I feel like they are dreaming of a partner like you. And for those who are in a relationship, I feel like they always dream about how the life is with you. उनको ये सपने भी आते होंगे. So that is something that I definitely got here. Now let's see the next message that is going to be from this deck, which is the Naked Truth. Let's see what comes up here. First message is you are so smart, you have me figured out. Like I said, this person knows that you're very smart. आप बहुत blunt हो, ये हमें टैरो में भी दिखा था और ये फिर हमें दिख रहा है। तो I do feel like this person feels you're very smart, okay? Like they don't have to come and explain themselves to you. You know everything. अगर वो आपके साथ बहाने भी मारेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो बहाने मार रहा है, और आप उसे बोल भी दोगे कि आई नो दैट यू आर लाइंग एंड यू डोंट हैव टू, आई नो एवरीथिंग। लाइक यू विल बी वेरी ब्लंट विद दिस पर्सन एंड दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। लाइक दिस पर्सन नोज कि यू कैन फिगर देम आउट, you can actually you can just know it, you can just know what energies they carry. So I do feel like that is also something that is being very prominently seen here. The next card is I am not happy with my current situation, I am miserable without you. Again, crush, future partners, they are definitely dreaming of you a lot. For a lot of people, if आप relationship में हो या आप अभी separation में भी हो सकते हो, मे बी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों थोड़े डिस्टेंट हो, लाइक यू आर इन अ रिलेशनशिप बट मे बी आर लिविंग अ लिटिल अवे फ्रॉम ईच अदर, मे बी इन अ डिफरेंट सिटी, डिफरेंट country, could be like that. So that is something that I am also getting here. So this person is definitely very miserable without you, and they are thinking of meeting you, and they are thinking of coming across you, something of that sort I can see. The next card is I am going crazy without you, I want to see you so bad. So as I said, again here is it is being highlighted multiple times कि your partner is willing to see you, they are wanting to meet you. अगर आप पास भी रहते हो तो भी that excitement has not gone yet. Like this person always is excited to see you, they feel happy to see you, and you sort of complete them in a way. So that is something that I can see here for you guys. So that is a beautiful thing to see. Now the next message is from this is the confessions of your soulmate. Oh my god, I am not making this up. Okay, I'm not making this up, guys. This is intensity. Crazy.
I'll just take out other decks ka cards bhi, and then we will see whatever comes together. So now the next one is What's Dirty deck. So from here we will see what your partner is thinking and feeling. We have got Love on the Brain. Again, very emotional, very loving energy. There were other cards that also fell out. I have not taken those, but because I was not ready to take those cards. But even there, I was seeing a little bit of something. जैसे मैंने कहा था कि the pile is going to be divided into two parts, and intuitively also I'm getting somewhere that for a lot of you it is like the tea is basically where this person is, you know, a little bit caught up in certain things. हो सकता है financial matters हो सकता है health issues हो सकता है family health issues. Something about that is also seen here. That is something that I got, although I was not ready, but I thought that it is relevant to some of you guys, so I'm just gonna say it out here. But apart from that, let's see more. Now the next deck is Heart's Hidden Secret, which is this one. Depth. I can't make this up. Again, बहुत intense energy है, बहुत intense connection है, and this person, I'm telling you, ये जो इंसान है ना, ये आपको openly बताएगा नहीं, but I'll tell you more. This is the next deck, the second last deck for today, and this is the Romance and Love Oracle cards, and let me see whatever comes up here, and then I'll explain everything because it's just getting deeper. Anticipation. Okay, all right. ओके, लेट मी जस्ट गेट इन टू दिस. सो पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर आई थी वो आई थी इंटेंसिटी. ओके, नाउ व्हेन आई सी द इंटेंसिटी कार्ड हियर, इट सेज माई फीलिंग्स फॉर यू ओवरवेलम्ड मी समटाइम्स. Please reassure me by taking things slowly and patiently. This will help me feel comfortable with the changes that are happening. So exactly resonating with the tarot, क्योंकि tarot में ये पहले भी आ चुका है that they have been through something and it is very intense. मतलब ये जो चीज़ है, ये जो feeling है, ये उन्हें बहुत टाइम के बाद आई है. तो I feel like they want you to take it a little slow with them. They want you to take some time with them. उनको थोड़ा space दो, उनको थोड़ी सी reassurance दो, उनको थोड़ी सी patient energy दो. I feel that is what is going to help them open up to you even more, because मुझे लगता है ना कहीं वो डर रहे हैं थोड़ा सा अभी फ़िलहाल. तो I do see that even if it is your crush, I feel like they're healing somewhere. If it is your partner, they are sort of, you know, opening up to the changes. Maybe वो ready नहीं थे अभी तक इन चीज़ों के लिए, but now that it is happening, it really makes them feel very हैप्पी, वेरी प्राउड कि यार मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, बट हो रहा है. तो नाउ दे आर एक्सेप्टिंग, दे आर अडेप्टिंग टू इट. तो आई थिंक दैट यू शुड गिव देम टाइम, यू शुड लेट देम ओपन अप टू इट. सो दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई गेट हियर. नेक्स्ट थिंग हियर आई गॉट इज लव ऑन द ब्रेन, विच इज़ दिस कार्ड. एंड यहाँ पे दिख रहा है ड्रीमिंग, फैंटेसाइजिंग, डे ड्रीमिंग, नॉस्टैल्जिक ड्रीमिंग का वापस से कार्ड आया है. तो डेफिनेटली वेरी वेरी स्ट्रांगली some of your people, some of you, your partners or your crush or your future partner is dreaming about you. They are waiting for someone like you. They are waiting for things to, you know, make sense. They want things to be more stable. बहुत strong energies वैसी दिख रही है. And I'm also getting that they're fantasizing about this relationship कि यार जब होगा तो कैसा होगा. और even if you're in a relationship, they're fantasizing about the part where you get together, where you marry each other, where you end up together. तो एक fantasizing वाली एनर्जी बहुत strong है, and that is a good thing, you know, like your partner is thinking about you, they are dreaming about you, they love you, right? So what else do you need, right? So that is something I'm getting, and I do feel like nostalgic भी है. तो कहीं ना कहीं you give them that feeling, maybe, you know, एक होता है ना that kind of love that we desire when we get it. तो वो बहुत अलग feeling होती है, and I feel like you give them exactly that sort of feeling. So that is something that I'm definitely getting here, like they feel very nostalgic with you. So that is something that I'm getting here. Now the next card is the Depth card. Even this card is about awareness, it is about importance, value. So I feel like they definitely value this connection, they definitely value you, and they want you to do the same. मतलब एक तरीके से मैंने जैसे पहले भी बोला था कि you are somebody who is very blunt. उनको कभी कभी लगता भी होगा कि यार ये इतनी bluntly बोल रही है, मुझे तो बुरा लग रहा है, तो like इसको मेरी पड़ी है कि नहीं, you know. So that sort of feeling could come up. This is again very very specific for very very specific people only, but yeah, that is also there.
बट आई फील अवेयरनेस है, क्लैरिटी है कि दिस इज़ इट, लाइक दिस इज़ व्हाट आई वांट, जो हमें स्टार्ट ऑफ द रीडिंग से दिख ही रहा है कि एक क्लैरिटी और एक स्टेबिलिटी है, उन्हें पता है दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेक फॉरवर्ड ऑल्सो इन माई लाइफ. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई कैन सी कॉन्स्टेंटली. Now this message is anticipation, and here it is saying, embrace the sweet anticipation of love's arrival in your life. It is coming, so there is something good happening very soon for you guys. For those who are in a crush connection, आपकी क्रश में शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए, बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाए. फॉर अ लॉट ऑफ यू जो कि रिलेशनशिप में है, द रिलेशनशिप कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट लेवल. एंड फॉर दोज हु आर वेटिंग फॉर देयर पार्टनर टू अराइव, definitely they are coming soon. So I think just be patient and just wait for them to come. So that is another important thing that I got here. And now I'm gonna end this pile with a angel message, which is from the romance angel deck, and let's just see whatever message comes up for you guys. वाओ, दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग गाइज. जो कल्मिनेशन है वो बहुत ही ब्यूटिफुली हो रहा है. आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट, इट्स अ शाइनी कार्ड, बट एनी वे इट इज़ सेइंग दिस कुड बी द वन. यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक. तो definitely you are with the one right now, and I just cannot emphasize more on this, but like बहुत ही beautiful connection है, blessed by angels, blessed by universe, and they just want you to take it forward. So I think just put more efforts, put more love into this, and know that your partner also loves you. And I don't think that there is anything to worry about at all. अगर होता तो पता चल चुका होता अब तक. So definitely nothing like that. I think just cherish it a little bit more, and just know that this is somebody that could be it. Like this is the one for you, and this is somebody you could end up spending the rest of your lives with. आई होप आपको अपनी रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना व्हाट यू थिंक. एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय. हाई पाइल नंबर 2. सो ये जो रीडिंग है ये आप लोगों के लिए होने वाली है, और अभी जो भी मैं रीडिंग करूँगी, मैंने ये पाइल 1 में भी बोला था और मैं ये फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग होने वाली है. इसके लिए ये जो पाइल होगा, इसमें मैं कोई भी चीज़ सोच के नहीं करने वाली हूँ. जो मुझे इंट्यूटिवली लगेगा मैं वो चीज़ें पहले निकालती जाऊँगी. तो वी विल जस्ट स्टार्ट विद दैट. मैं पहले टैरो से चेक करूँगी, उसके बाद मैं जो डिफरेंट डेक्स अपने साथ लेकर आई हूँ उन्हें चेक करूँगी. तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. आई एम गोना चेक द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन फॉर यू. तो लेट्स सी व्हाटएवर कम्स अप. लेट्स जस्ट चेक what is the feeling of this person. First card is 3 of Wands, then we have the 5 of Wands, and then we have the Devil. Okay. So guys, crazy, but फर्स्ट थिंग आई गेट हियर इज़ कि आपके जो पार्टनर है वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं. डेफिनेटली काफ़ी पजेसिव हैं. मतलब उनको तो ऐसा लगता है ना कि आपको किसी और से अगर आप बात भी करोगे तो शायद उन्हें ऐसा लगता होगा कि यू विल जस्ट गो अवे, दे विल लूज़ यू. देयर इज़ अ लॉट ऑफ फियर. ठीक है, एक डर है उनके मन में कि आपको खो देंगे या आपके साथ में रह नहीं पाएंगे या कुछ मतलब बुरा हो जाएगा. मतलब समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आई कैन सी. 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई केओटिक एनर्जी उनके मन में है. शायद वो ऐसा सोचते हैं कि यार बहुत केओटिक है यार, मतलब है ना, चीज़ें बहुत केओटिक है उनके मन में. उनको फियर तो मुझे दिख रहा है, बट एक इनसिक्योरिटी दिख रही है फॉर सम ऑफ यू. आई थिंक कि आपका जो पार्टनर है उनके अंदर काफ़ी इनर चाइल्ड इश्यूज़ हो सकते हैं. उनके इनर चाइल्ड के बहुत वुंड्स हैं जो वो अभी भी बैटल में है, जिसके साथ में कोई दूसरी केओस भी हो सकता है करियर रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम्स है. आई नो मैंने ये चेक करा था कि आपके लिए क्या एनर्जीज़ है, बट फॉर सम रीज़न मुझे ऐसी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है. तो ये जो कार्ड है मुझे ये देख कर लग रहा है कि कहीं ना कहीं योर पार्टनर इज़ इन अ प्लेस वेयर उनको ऐसा लगता है कि यार चीज़ें नॉर्मली मतलब काफ़ी क्योटिक है. मतलब उनके लिए काफ़ी क्योस है उनके मन में. टेम्प्रेरी सिचुएशन भी दिख रहा है. हो सकता है करियर से रिलेटेड कोई टेम्प्रेरी सिचुएशन में हो जहाँ पे वो बिल्कुल भी स्टेबल ना फील कर रहे हो. बट विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स आई फील लाइक कि बहुत ही अवेटेड एनर्जी है. ऑल्सो बिकॉज 2 वॉन्ड्स आ गए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि कोई फायर साइन आपकी लाइफ में हो सकते हैं. इनके लाइफ में फायर प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होगी. सन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है. कॉन्फिडेंस काफ़ी
काफ़ी अच्छा हो सकता है, या फिर बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। इन दोनों में से कुछ होगा, बीच में कुछ नहीं होगा इनका। मतलब कि बिल्कुल ही अंडर कॉन्फिडेंट होंगे या बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे। दे विल नॉट बी अ नॉर्मल, दे विल नॉट कैरी दैट नॉर्मल कॉन्फिडेंस लेवल। दैट इज़ वन ट्रेट दैट यू कैन रिमेंबर दिस पर्सन विथ। अनदर थिंग आई फील लाइक गो गेटर वाली एनर्जी है, विनर एनर्जी है, लूज़ करना पसंद नहीं करते। लियो की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पे। एंड आई फील लाइक बहुत पैशनेट एनर्जी कैरी करते हैं। जो चीज़ को चाहते हैं उस चीज़ के लिए बहुत ही दौड़ते हुए जाएंगे, और जो चीज़ उनको पसंद नहीं होगी उसके लिए वो कितना भी बोल लो वो कुछ नहीं करेंगे। तो वो एक मैटर ऑफ केयरिंग उनके अंदर है। तो इसी से आपको है ना बहुत टाइम ऐसा पता भी लगा होगा कि यार दिस पर्सन रियली केयर्स अबाउट मी, क्योंकि वो जब आपकी बात आती होगी तो आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, वो एग्जैक्टली वैसा वैसा ही करेंगे। तो एक चीज़ मुझे दिख रही है, इसके लिए द डेविल भी यहाँ पर है, क्योंकि जिस चीज़ की परवाह करते हैं उसके लिए काफ़ी पॉजेसिव भी हो जाते हैं। तो वैसी सारी एनर्जी है। वैसे नेगेटिव तो नहीं है, बट हाँ हो सकता है कि थोड़ा सा इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हो, क्योंकि जैसा मैं समझ पा रही हूँ कि अब तक कि बहुत केओस है, मतलब बहुत इनसिक्योरिटी है। शायद पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से वो इतने इनसिक्योर हैं आज की डेट में। पर जब आपको लेके सोचते हैं तो भी एक इनसिक्योरिटी फील करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर है कि शायद व्हाट इफ़ ये मेरे साथ नहीं रहे, या व्हाट इफ़ ये मुझे उतनी लविंग एंड केयरिंग एनर्जी मेरे देने के बाद भी ना रहे। एक फियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ये लेकर चल रहे हैं। ये तो बहुत बहुत पक्की बात है, क्योंकि जितने भी कार्ड्स आए हैं वो थोड़े बहुत वैसे हैं। बट लेट मी क्लैरिफाई मोर एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे फील फॉर यू, क्योंकि पहली 3 कार्डों में तो बिल्कुल भी क्लियर हो नहीं पाया। तो लेट मी सी व्हाट दे फील फॉर यू। द टेम्परेंस, एक ठहराव आप लेकर आते हो इनकी ज़िंदगी में। आप इनको एक पेशेंस बोल लो, या आप उनको एक ऐसी फीलिंग देते हो जिससे वो थोड़ा सेफ फील करते हैं। लाइक आप जब उनके साथ रहोगे ना तो उनको बहुत सेफ फील होगा। उनको लगेगा यार शी केयर्स अबाउट मी और ही केयर्स अबाउट मी। तो एक ठहराव है, एक पेशेंस है, एक कामनेस है जो आप उनको देते हो, जो आप उनको फील करवाते हो। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई डेफिनेटली गेट। एंड एक ये चीज़ मुझे यहाँ पे कंफर्म मिल रही है। हो सकता है लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हो उनके, लेकिन आपके साथ रहकर उन्हें बहुत ही पीसफुल फील होता होगा। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई गेट। 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। कहीं ना कहीं पास्ट का कुछ ना कुछ लेना देना तो डेफिनेटली है। या तो इन्होंने मल्टीपल फेल्ड रिलेशनशिप झेले हैं, इनके पास्ट में ऐसे रिलेशनशिप्स रहे होंगे। फॉर वेरी वेरी स्पेसिफिक पीपल आई एम गेटिंग, हो सकता है ब्रोकन मैरिज वाला केस भी हो, डिवोर्स ही हो। बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए है। बट फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लाइक उनके पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया हो, या उन्होंने ऐसी कोई चीज़ देख ली हो जहाँ पे उनको लगता होगा कि यार मे बी लव डजंट एग्जिस्ट। तो एक वो फीलिंग उनके अंदर रही है। तो एक फियर है जो वो लेके चल रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि आप उनके साथ बुरा करोगे या आप ही उन्हें छोड़ दोगे, बट वो एक फियर को कॉन्स्टेंटली अपने साथ लेकर चल ही रहे हैं कि यार ये चीज़ तो मेरे साथ भी हो सकती है। मल्टीपल फेल्ड रिलेशनशिप अगर नहीं देखे हैं या पेरेंट्स का डिवोर्स नहीं देखा है, तो मल्टीपल टाइम्स दे हैव सीन अदर पीपल इन रिलेशनशिप जो फेल हुए हो, या तो उनके फ्रेंड्स में से किसी का डिवोर्स हुआ हो। बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं, बट ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब या तो उनका कोई फ्रेंड है जो डिवोर्स लेने वाला हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ डर है एक रिलेशनशिप टूटने का, और इसके लिए ना काफ़ी एक स्कैर्ड एनर्जी मुझे दिख रही है कि डरते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज दिस। तो दिस इज द किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो वॉन्ड्स एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। पैशनेटली आपके लिए बहुत फील करते हैं, आपके लिए एक्शन भी लेंगे, आपके लिए हर चीज़ जो सोचेंगे वो करेंगे, सिर्फ बोलेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। ये वैसे टाइप के हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी पॉइंट्स ऑफ लाइफ में उनको लगेगा कि यार मैं ना इसके लिए, मतलब मुझे इसकी हर एक विश को फुलफ़िल करना है, मुझे इसकी हर एक ड्रीम को फुलफ़िल करना है। तो वो तरीके की जो एनर्जी है इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपके लिए एक पैशन, एक लव, एक एडमायरेशन जो है जो अनडिनाइबल है, जो शायद आप सोच कर भी डिनाई नहीं कर पाओगे। ये वैसी थोड़ी एनर्जी तो मुझे डेफिनेटली दिख रही है। नाउ लेट मी सी लाइक व्हाट दिस पर्सन हैज़ इन देयर माइंड फॉर यू। लाइक वो आपको लेकर एग्जैक्टली क्या सोचते हैं, हम वो चेक करेंगे। वी हैव गॉट द हर्मिट, ओके, देन वी हैव गॉट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ माई गॉड, एज आई सेड बहुत बहुत एंग्शियस है, बहुत बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं आपको लेके।
बहुत टेंशन लेते हैं। पता है ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि आपको कुछ बोलने से भी डरते होंगे क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो कुछ गलत बोल देंगे तो आप उनको छोड़ भी दोगे। बहुत बहुत स्पेसिफिक है ये, बट ये बहुत लोगों के लिए है। इसके अलावा ये भी दिख रहा है कि एक कन्फ्यूजन है उनके माइंड में शायद आपको लेके, वो अपना माइंड अभी तक बना नहीं पाया कि आप कैसे हो। मतलब एक डर है, कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि आप उनसे प्यार करते हो या आप उनके लिए एक फीलिंग भी रखते हो, बट उन्हें ये डर लगता है कि मे बी इसका मन चेंज हो जाएगा। मे बी अगर आप उनको इनफ अटेंशन नहीं दोगे तो उनको ऐसा लग सकता है कि कि ये मुझे छोड़ देगी, या इसका अब मेरे से मन उठ चुका है, या ये मुझे मेरे साथ नहीं रहना चाहता है। जो भी है, ये वैसी वाली फीलिंग उनके अंदर है। बहुत फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिख रही है, तो इट कैन बी अ मेल, बट हो सकता है उनके अंदर थोड़ी सी फेमिनिन साइड ज़्यादा हैवी हो। और ये भी अगेन बहुत स्पेसिफिक है। और किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि डिसीजन लेना चाहते हैं कोई तरीके का आपके साथ में कि यार ये बहुत सही बंदी है, बस इसी के साथ में आगे लेके जाना है। बट कैसे? क्लिंगी हो सकते हैं, दे विल क्लिंग ऑन टू यू अ लॉट, एंड दिस पर्सन दे रियली एडमायर यू अ लॉट। मुझे किसी किसी के लिए बहुत स्पेसिफिकली अगर आप देख रहे हो और सेपरेशन में हो तो ये भी सही वाली डेक है, क्योंकि मुझे लगता है कि सम ऑफ यू आर इन सेपरेशन एंड दैट इज़ वाई एंग्जाइटी लेवल्स बहुत हाई है। डर लगता है कि कहीं ये चीज़ कभी पूरी होगी भी या नहीं, कहीं कभी यू विल बी एबल टू स्टे टुगेदर और नॉट। एक डर वो भी बना हुआ है। द हर्मिट की एनर्जी भी है, तो द हर्मिट के साथ में मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे एक सीक्रेटिव फीलिंग है कि कहीं ना कहीं आप चीज़ें शायद उनसे पूरी तरीके से नहीं बताते हो। या हो सकता है ये पाइल 1 में भी शायद आया था कि दे फील दैट यू डोंट शेयर एवरीथिंग विद देम। और ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं पे कि उनको ये लगता है कि यू आर वेरी एडवांस्ड देन देम, यू आर समबडी जिसको किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था और ये यहाँ पर भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लेकिन आपके जो पार्टनर है, जो आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो पार्टनर जो फीलिंग्स होल्ड करते हैं, उनके लिए मुझे स्पेसिफिकली दिख रहा है कि बहुत बहुत डीपर लेवल पे है ये फीलिंग्स। ठीक है, आपके लिए सोचना भी बहुत डीपर लेवल पे है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज सोचा तो कल ठीक हो जाएंगे, नहीं। अगर उनके और आपके बीच में कुछ ख़राब भी होगा तो उनको रातों को नींद भी नहीं आती होगी। ये प्रिटी श्योर हो के मैं कह सकती हूँ, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो दैट इज़ डेफिनेटली व्हाट आई गेट हियर। बट एनी वे वी विल अंडरस्टैंड मोर जब हम दूसरे कार्ड्स को भी निकालेंगे। बट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड अनदर थिंग योर कि अब इनकी जो anything that we should know about them or what they feel about you, anything that is important for you guys to know, let's just take that out and understand. Cards थोड़े से गिरे हैं, let me just show you guys. Okay, 3 of swords, 3 of pentacles, king of cups and 7 of wands. So guys, I feel like for your partner एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने पास्ट में ऐसे किसी को डेट करा हो जहाँ पे उनका दिल टूटा है। ठीक है, बहुत ही बुरी तरीके से टूटा है, ये मुझे एक बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। दे आर समबडी हु फाइट अ लॉट फॉर देम सेल्व्स, और हो सकता है कि अपना पॉइंट रखने के लिए भी बहुत ही स्ट्रांगली रखना चाहते हैं पर शायद बोल नहीं पाते हैं। एक डर उनके अंदर है, आपको खोना नहीं चाहते। मे बी उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप्स भी वर्क ना करे हो, इसके लिए और थोड़ा सा डरते हैं क्योंकि आपको तो वो बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते। ठीक है, उसके अलावा किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मुझे यहाँ पे लग रहा है ना 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जब साथ में आया तो एक थर्ड पार्टी का मुझे लगा, बट आपके लिए नहीं है, ये उनके पास्ट से रिलेटेड है। ये पास्ट में डेफिनेटली ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी और उनको लगता है कि यार मतलब ये हो चुका है, अब वापस तो कभी नहीं होना चाहिए, एक डर है। नेक्स्ट थिंग आई एम ऑल्सो गेटिंग इज द 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड इसको देख के मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि दिस पर्सन इज थिंकिंग यार जो भी है, इमोशनली भी जो है या फिजिकली भी जो है बिटवीन यू बोथ गाइज, वो ना कुछ भी हो जाए वो लड़ेंगे। मतलब इस रिलेशनशिप के लिए चाहे जो हो जाए वो सब करेंगे। तो इवन इफ़ इट मीन्स कि यार मैं इफ़ आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ इन अ रिलेशनशिप, ये वो भी चीज़ करने के लिए बिल्कुल ही रेडी रहेंगे। तो ये भी यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। द लास्ट थिंग आई एम गेटिंग हियर इन दिस इज द किंग ऑफ कप्स। सो even this is like talking about some sort of detachment, some sort of fear। एक तो इमोशंस है बट उनसे भागना,
है ना, वो चीज़ भी मुझे बहुत दिख रही है। हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े रनर टाइप के भी हो, अगर वो बहुत ही इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अगर वो बहुत ही इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो वो रनर एनर्जी में हो सकते हैं। अपनी इमोशन से भागना, आपको एग्जैक्टली ना बताना कि वो क्या फील करते हैं, या हो सकता है एक आउट ऑफ फियर जो होता है ना, चीज़ें कर भी देना, वो थोड़ा बहुत दिख रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि अगेन ये बहुत ही, इस पाइल के अंदर ही 2 पाइल बन चुके हैं ऐसा लग रहा है। तो पॉसिबली दैट इज़ वाई आई एम गेटिंग 2 डिफरेंट एनर्जीज, बट डेफिनेटली ऐसा भी कुछ है। और किसी किसी के लिए तो एज आई सेड सेपरेशन वाला ही केस है, जबकि मैं सेपरेशन का वीडियो भी नहीं बना रही थी, बट स्टिल आई एम गेटिंग दैट एनर्जी। सो सम ऑफ यू कुड बी इन दैट स्पेस एंड that is why I am getting this, so that could be possible. But anyway, let's move forward, let's understand कि उनके मन में क्या है, वो जो क्या आपसे कहते नहीं है, वो क्या फील करते हैं, वो क्या सोचते हैं, बोलते नहीं हैं, वो सारी चीज़ें हम थोड़ी फिगर आउट करेंगे। So the first card that I'm taking out is the love notes card. So it is from this deck and I'm just gonna take out that card and मैं देखती हूँ कि you know what do they feel, what they wanna tell you. Let's just see what they wanna tell you. Okay, so our love will never cease to exist. Okay, मैं explain करती हूँ बस एक ही मिनट में. Are you thinking about me? Exactly, I feel like बहुत ही resonate भी कर रहा है. Now is not the time. Okay, all right. So फर्स्ट ऑफ ऑल आर लव विल नॉट सीज टू एग्जिस्ट से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं योर पर्सन इज टेलिंग यू कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, आप दोनों का जो प्यार है ना वो डेफिनेटली कभी ख़त्म तो नहीं होगा। मतलब आप चाहे जो कर लो, चाहे जो सोच लो, चाहे जो यू नो फील भी कर लो, द लव इज़ नेवर गोइंग टू एंड। ठीक है, ये तो बहुत पक्की बात है। ठीक है, इसके बाद मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आर यू थिंकिंग अबाउट मी से दे डेफिनेटली थिंक अ लॉट अबाउट यू एंड ऑफ्टन ये ना ये भी सोचते हैं कि यार ये मेरे बारे में सोचती है कि नहीं, इसके मन में मैं आता हूँ कि नहीं, या इसके मन में मैं आती हूँ कि नहीं। तो ये मुझे डेफिनेटली यू नो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दे ऑलवेज थिंक अबाउट यू अ लॉट एंड दे वंडर इफ़ यू थिंक अबाउट देम। Next thing is now is not the time. So I feel like now is not the time से maybe as I said, maybe as I said कुछ लोग यहाँ पे सेपरेशन में हैं और वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है। तो नाउ इज़ नॉट द टाइम, आई डेफिनेटली फील लाइक दिस इज़ इंडिकेटिंग के यू नो नाउ इज़ नॉट द टाइम कि आप दोनों मिलो या कुछ सॉर्ट करो। हो सकता है थोड़ी हीलिंग्स की ज़रूरत है, थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, और उसके बाद जब आप चीज़ें ठीक करोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इवन दैट इज़ समथिंग दैट आई एम डेफिनेटली गेटिंग हियर। सो कार्ड्स ओवरऑल तो काफ़ी अच्छे आए हैं, बट लेट्स सी मोर, लेट्स अंडरस्टैंड मोर। नाउ आई एम टेकिंग आउट अनदर डेक से कार्ड जो हमें बताएंगे उनके माइंड में क्या है। मैसेजेस काफ़ी सिमिलर वे से आते हैं, बट लेट्स सी व्हाट कम्स अप इन फ्रॉम दिस डेक। आई विश यू वर माइन, ये पाइल 1 में भी आया था। आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर, तो इवन दिस इज़ योर। एंड लास्टली वी हैव गॉट आई एम नॉट रेडी फॉर दिस कनेक्शन बट आई विल बी सून। गाइज अगेन आई एम इंट्यूटिवली गेटिंग कि even if you're with your person, हो सकता है that this person is at this moment not completely ready. And as I said, you know, हमें इमोशन से ही वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक एंग्जाइटी है, एक डर है, एक फियर है, और उन्हें पता है कि ये सही भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं दे नो दैट दे आर नॉट रेडी येट, दे आर नॉट रेडी टू मूव फॉरवर्ड। फॉर अ लॉट ऑफ यू आई एम गेटिंग कि हो सकता है आप दोनों की शादी की बातें चल रही हो सकता है आप दोनों की शादी के प्लान्स चल रहे हो, बट उन्हें एक डर सा लग रहा है एंड मे बी दैट इज़ वाई दे आर नॉट रेडी फॉर दिस कनेक्शन। ये मुझे बहुत इंट्यूटिवली आया है, बट अगर आप सेपरेशन में हो तो डेफिनेटली जो हमें पहले भी दिखा है, एंड इवन इन पाइल 1 यू नो वी सॉ समथिंग अलॉन्ग द सेम लाइन, मतलब सेम मैसेज तो नहीं था बट एक ही कार्ड के आई लव यू सो मच वाला कार्ड था, बट वो 2 बार आया था। तो यहाँ पर भी सिमिलर चीज़ हुई है, आई एम नॉट रेडी फॉर द कनेक्शन एंड इवन नाउ इज़ नॉट द टाइम। सो बहुत बहुत सिमिलर है कि डेफिनेटली दिस पर्सन फील दैट now is not the time, like abhi is not it is not going to happen, so you might have to wait a little bit before it proceeds forward. So that could be the case here, but let's understand more. Now here is I am yours forever and ever. So देखो बात क्या है ना कि even though they are not ready, it doesn't mean that they don't want to be with you, it doesn't mean that they don't see a future with you. They do, they definitely want to be with you, but I feel like वो चाहते हैं कि वो एक better space में आके आपके साथ रहे, या better mindset में आके आपके साथ एक relationship form करे, right? तो that is why I feel like this is indicating that I am yours forever and ever, and they know
कि चाहे जो हो जाए उनको रहना तो आप ही के साथ है, बट वाई नॉट be with you in a better way, why not be with you in a better mindset. So that is another thing that I get here. So definitely काफ़ी loving and काफ़ी इमोशनल एनर्जी तो है, बट लाइक थोड़े डर के साथ है, तो इवन दैट इज समथिंग दैट आई एम गेटिंग हियर. नाउ लास्ट कार्ड हियर इज आई विश यू अ माइंड. सो विद दिस ऑल्सो आई एम गेटिंग दैट एक फीलिंग है, एक नोइंगनेस है कि यार काश दिस वॉज इट, लाइक काश ये मेरी होती, किसी और की नहीं होती, या यू नो काश ये मेरा ही हो जाए. मतलब एक डर, आई थिंक अगेन I'm sorry but like a lot of things are coming in my head. One more thing I got here is maybe इनके मन में जो ये डर है ना वो इसीलिए है क्योंकि वो रेडी नहीं है. ये जो डर है वो इसीलिए है कि कहीं वो आपको बोल दे कि वो अभी रेडी नहीं है, तो व्हाट इफ़ यू लीव देम. तो इसके लिए भी एक डर सा बना हुआ है इनके मन में. ये आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहते, बस रेडी होकर आपके साथ रहना चाहते हैं. बट नाउ आई नो सम ऑफ यू विल थिंक यार अगर प्यार करता है तो फिर उसे तो रेडी होना चाहिए, बट है ना कभी कभी ऐसा नहीं होता है. कभी कभी ऐसा होता है कि यू नीड टू गिव द पर्सन टाइम टू एक्सेप्ट एंड अडेप्ट. अब उन्होंने, जैसे मैंने कहा, एक पास्ट रिलेशनशिप, चीटिंग वाला केस देखा है, हुआ है, जो भी है, उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो डर होता है. वो डर को सीज करना बहुत ज़रूरी है, मतलब उसे निकालना, उस डर को निकालना बहुत ज़रूरी है. जब तक आप वो डर नहीं निकालोगे ना तो वो एक डर में जीना हो जाता है. एंड आई नो कि कभी कभी कोई चीज़ें टाइम पर छोड़ देनी चाहिए, बट इफ़ योर पार्टनर इज़ फीलिंग लाइक दैट तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देम एंड गिव देम दैट बेनिफिट ऑफ डाउट कि चल ठीक है, तेरे को अभी ऐसा लग रहा है तो यू नो गिव मी सम अश्योरेंस एंड आई विल गिव यू सम अश्योरेंस. मे बी इट कैन बी दैट वे. आई एम जस्ट ब्लैबरिंग राइट नाउ, जो मेरे मन में आ रहा है, जो मेरी इंट्यूशन मुझे बोल रही है मैं बता रही हूँ, बट लाइक दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर. बट लेट्स अंडरस्टैंड मोर. नाउ वी हैव गॉट दिस डेक विच इज़ द नेकेड ट्रूथ. तो जो भी ट्रूथ है, जो भी चीज़ें वो अपने आप से अंदर ही अंदर रख रहे हैं, जो आपसे नहीं बता रहे, वो सारी चीज़ें अब हमें यहाँ से पता चल जाएगी. Which is this card. So here I have abandonment issue. Guys, I am getting goosebumps, but I cannot make this up. It is saying I have abandonment issues. I grew up in a single parent household. I had a rough childhood. मैंने जैसे पहले बोला था, and this is a confirmation 110%. Your partner, your crush, your future partner might have grown up in a house जहाँ पे घर टूटा है, किसी का डिवोर्स, उनके पेरेंट्स का ही डिवोर्स हुआ है. बहुत बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा, हर किसी के लिए नहीं होगा, बट ये है, ये डेफिनेटली है. नेक्स्ट कार्ड इज येस आई वॉज चीटिंग. आई टोल्ड यू गाइज, इन्होंने गलती की है, हो सकता है ना. और ये चीज़ दिख रही है, येस दे वर चीटिंग, मे बी दे वर चीटिंग ऑन देयर पार्टनर, मे बी उन्होंने वो अबैंडनमेंट इशूज़ या वो चीज़ अपने साथ कैरी की है, उन्होंने ये गलती की है पास में और उन्हें वो बिल्कुल भी नहीं करनी है. डोंट वरी, वो आपके साथ तो नहीं करेंगे, बट ये कर चुके हैं डेफिनेटली. लास्ट इज दिस कार्ड एंड इट सेज I dream about you constantly. I hate that I have to wake up because it's so beautiful in the 5D. I think ये आपके बारे में सपने बहुत देखते हैं, या आपके बारे में सोचते बहुत है. अगर आपके पार्टनर स्पिरिचुअल है, मेडिटेशन में है, तो आई थिंक दे हैव ऑलरेडी मेट यू इन द 5th dimension. Even that is something that I am getting here. बट ये बहुत ही स्पेसिफिक है, तो हर किसी के लिए नहीं होगा, बट ड्रीमिंग वाला पार्ट इज़ फॉर अ लॉट ऑफ यू गाइज. सो दैट इज़ देयर. I do feel like they have their own issues that they're dealing with, and they don't want to mess up right now. With you guys, definitely एक loyalty उनके मन में है, उन्हें रहना है आपके साथ. तो I would say just because we got this card, don't be scared of them, don't be scared of this connection. Just hope for the best and just know that everything will fall in the right place when the time is right. So give them that time, okay? Now next we are gonna move on to some other decks, जिसमें से मैं एक एक कार्ड्स निकालूंगी, जिससे we will understand a little bit more. So now we are taking the What's the Tea deck. इसमें हमें पता चलेगा exactly what they have in their mind, what they are not sharing with you right now, and मतलब exactly उनकी लाइफ की सिचुएशन exactly क्या है फ़िलहाल. ठीक है, wasting time. Okay, इनकी बहुत इश्यूज़ है अभी. समथिंग अबाउट नॉट बीइंग इन द राइट स्पेस ऑफ माइंड एंड नॉट बीइंग इन द राइट सिचुएशन इज़ व्हाट आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रांगली. नेक्स्ट इज़ हिडन हार्ट्स डिज़ायर. तो हम ये भी देखते हैं, इससे हमें थोड़ा और इनके डिटेल्स में पता चलेगा, इनके मन की बात एंड ऑल ऑफ दैट. एज आई सेड, किसी की सेपरेशन एनर्जी है तो वो दिख रहा है, बट और भी कार्ड्स गिरे हैं, तो आई एम जस्ट गोना टेक आउट वन मोर. ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, इसके लिए शायद गिर ही गया, बट लेट मी सी वन मोर. आई जस्ट टेक आउट वन मोर. बिगिनिंग्स. Guys, I do feel that this person has gone through a lot. Even though I know कि you know अगर कोई cheating करे तो उसकी कोई वो नहीं होती, explanation नहीं होती, but people can change maybe sometimes.
मे बी, लेट्स सी मोर एंड अंडरस्टैंड। आप अगर सिंगल हो और आप सेपरेशन में हो तो सकता है आपके साथ चीटिंग वाला केस हुआ हो। वेरी स्पेसिफिक। नेक्स्ट मैसेज इज डिवाइन गाइडेंस। नाउ लास्ट डेक जो हमारा है, इसके बाद सिर्फ एक ओरेकल मैसेज का डेक है, बट ये वाले मैसेज जो लास्ट डेक है मैं वो निकाल लेती हूँ, फिर सब एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। दी एक्स, योर पार्टनर स्पेसिफिकली फॉर अ लॉट ऑफ यू, वेरी स्पेसिफिक, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह चुके हैं। जिनकी चीटिंग वाली केस नहीं हुई है तो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप था उनका, उन्होंने चीटिंग झेली है, या तो आपके पार्टनर ने चीट किया था बट द रिलेशनशिप वॉज वेरी टॉक्सिक एंड दे वर टायर्ड ऑफ इट। दैट इज़ वाई आई एम गेटिंग दिस एंड आई थिंक दे आर स्टिल हीलिंग फ्रॉम इट। आई फील लाइक उनको वही है कि वो एक डर सा बैठ गया है कि वॉट इफ, आई थिंक दे डोंट ट्रस्ट देम सेल्स राइट नाउ, और मे बी लाइक ऐसा है कि वो सोचते हैं कि यार मैंने तो जो किया वो किया, बट इज़ इट फेयर, इज़ इट राइट फॉर मी टू बी हैप्पी नाउ। एक डर, एक माइंड में चीज़ें लेकर बैठ जाना कि यार मे बी दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। सो आई फील दैट इज़ वॉट दिस इज सेइंग। आई थिंक दे आर हीलिंग फ्रॉम देयर पास्ट एंड I do feel like they're being very patient with themselves, and I think that is why they're not ready right now. So another very specific message I feel. Next card is this, the divine guidance, and here I've got, I am amazed at how the universe brought us together. Everything keeps falling into place for us. There are divine forces at work guiding us at union. Divine is working behind the scenes for us. If you look back at our journey you will see it too. So अगर आपको पता चला है, फॉर अ लॉट ऑफ यू मे बी आपको उन्होंने अपने पास्ट के बारे में बताया होगा एंड फ्रॉम देयर यू हैव हैड अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड ट्रस्ट इश्यूज, ये भी हो सकता है. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, दैट दे फील दैट दिस इज अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन. दे ऑल्सो नो दैट दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन. वट एवर यू फील, वट एवर यू हैव एंड्योर्ड टुगेदर, राइट, उन्हें पता है कि ये बहुत डिवाइनली हुआ है, ये सब डिवाइन चाहता था इसके लिए हुआ है. तो दैट इज़ समथिंग दैट आई एम गेटिंग हियर विद दिस कार्ड. सो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट उनका है आपसे, और बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही एक इमोशनली बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन है आप दोनों का. इवन दो whatever हैज़ हैपेंड इन द पास्ट स्टिल हॉन्ट्स देम. आई डू फील लाइक बहुत गिल्टी है वो इस चीज़ को लेकर, अगर उन्होंने चीट करा होगा तो, या अगर आप पे भी चीट किया है तो देर इज़ अ लॉट ऑफ रिमोर्स. बट आई थिंक अगर आप पे चीट किया है तो प्लीज़ थिंक ट्वाइस बिफोर गोइंग बैक इन टू इट. बट इफ़ नॉट on you, I would say कि just give it some time and let them heal. नेक्स्ट कार्ड इज़ दिस, सेकेंड चांस. सो एज आई सेड, अगर आप सेपरेशन में हो तो ये बहुत स्पेसिफिकली मैसेज आया था, ये गिरा था कार्ड. तो आई फील लाइक आपके साथ रिटर्न होने वाला है, आपके पास ये इंसान वापस आ सकते हैं, और ये सोच भी रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अमेंडमेंट हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए. तो आई वुड से यू शुड गिव इट अ थॉट एंड यू शुड थिंक विद योर ओन सेल्फ कि आप ये चीज़ अलाउ कर सकते हो या नहीं. इट इज़ गोइंग टू बी अ पर्सनल चॉइस, बट दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक ओनली फॉर दोज इन सेपरेशन. But now for those who are together or are not in a relationship, are expecting somebody new, या जो भी है, या आप relationship में already हो, तो in that case beginnings का card है, because I'm getting try again, new direction and start over. So if you have had any issues in your relationship, start over. Don't worry about it. Don't give it up. For people who are seeing this person, dating this person, getting to know this person right now, give it time. Let them start over. They are also trying again. उनको भी एक स्पेस दो, उन्हें भी एक टाइम दो, उन्हें भी उस चीज़ से निकलने का मौका दो. जो उनके इमोशंस है, जो उनकी फीलिंग्स है, उससे उन्हें भी निकलने का एक मौका दो. बिकॉज आई थिंक दैट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट. जब तक वो नहीं होगा ना, तब तक वो एक ओपननेस नहीं आ पाएगी उनके अंदर. एंड आई थिंक दैट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक वो ओपननेस ही नहीं आएगी, वो कैसे एक इमोशनल लेवल पे आपके साथ स्ट्रांगली कनेक्ट करेंगे. तो दैट इज़ अनदर थिंग दैट आई गेट. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. अगेन, मैं जो मन में आ रहा है, जो इंट्यूटिवली आ रहा है, वही बोल रही हूँ. लास्ट कार्ड हियर इज़ वेस्टिंग टाइम. सो आई फील लाइक स्टक, नो चेंजेस लिमिटेड. बहुत थक चुके हैं अपनी लाइफ से, बहुत कुछ ट्राई कर लिया है, बट इट्स नॉट वर्किंग आउट, इट्स नॉट गोइंग द वे दे हैव वांटेड इट टू गो. एंड आई फील लाइक कि इसकी वजह से दे फील वेरी अनईजी. दे फील लाइक यार इतना ट्राई कर लिया, इतना कुछ कर लिया, बट नथिंग इज चेंजिंग. वाई इज़ इट सो? वाई इज़ इट गोइंग दिस वे? सो देर इज़ अ लॉट ऑफ फियर अबाउट इट. देर इज़ अ लॉट ऑफ इरिटेशन, अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन अबाउट इट, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट दे आर वेरी सिक्लूडेड. आपके पार्टनर बहुत एक्सप्रेसिव शायद ना हो, और अगर हो भी तो बहुत डर डर के होंगे. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट आई गॉट हियर. नाउ द लास्ट मैसेज हियर इज़ द romance angel का message. So I'm just gonna take out a guidance for you guys and we will end the video there. So yeah, okay,
So the guidance here I have got is financial and career issues, and I feel like यहाँ पे financial issues are a factor in your love life. I feel like if you meet this person also, finances को लेके थोड़े stressed हो सकते हैं, maybe because as I said some of them are single parents के kids, तो उनके मन में भी ये होगा कि कैसे handle करना है, सब कुछ संभालना है. तो a lot of things are there in their mind. I think they need the support a lot, and I think they need more understanding and more trust in this moment. But again, as I said, जो भी है, जिसकी भी situation है, इस file के लिए specifically I intuitively say that take your time and think about it before making any moves. Okay, whatever the situation may be, अगर आपके साथ हुआ, आपके पार्टनर के साथ हुआ, जो भी है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करो और समझो पहले, फिर ही कोई मूव करना. So I hope this helps guys, and if it helped, do let me know in the comments, and yeah, I'll see you next time. Bye.